क्या आपने कभी सोचा है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बुद्धिमान दिमागों की नगरी एक ही रात में राख में बदल जाए तो मानवता कितना पीछे चली जाएगी? कल्पना कीजिए, हवा में जलती किताबों की गंध तैर रही है, आकाश लाल हो चुका है और धरती पर बिखरे पड़े हैं वे ग्रंथ जो कभी दुनिया का भविष्य तय करते थे। वही नालंदा जिसे देखने के लिए चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत से हजारों छात्र पैदल चले आते थे, आज उसी जगह पर सिर्फ धुआं, राख और चीखें हैं। सवाल सिर्फ इतना है, दुनिया की सबसे महान शिक्षा व्यवस्था को जलाने की जरूरत आखिर किसे पड़ी? कहानी शुरू होती है 6वीं शताब्दी में, जब एक साधारण सा गांव नालंदा अचानक ज्ञान की राजधानी बनने लगता है। यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, यहां विचार पैदा होते थे। कहा जाता है कि नालंदा में 12,000 से ज्यादा विद्यार्थी और लगभग 1500 आचार्य रहते थे। यहां प्रवेश पाना आज की दुनिया में हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से भी कठिन था। गेट पर खड़े द्वार पर सिर्फ उन छात्रों को अंदर जाने देते जिनके जवाब उनकी परीक्षाओं को मात दे सकें। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये एक जीवित सभ्यता थी। यहाँ खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, दर्शन, राजनीति, ज्योतिष, रसायन, युद्ध कला सब कुछ पढ़ाया जाता था। यहाँ का पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसे 3 भागों में बांटा गया था, रत्नागार, रत्नोदधि और रत्नसागर। कहते हैं कि इसमें लगभग 900 साल का ज्ञान सुरक्षित था, वही ज्ञान जिसे दुनिया सीखना चाहती थी। लेकिन जितनी चमक होती है उतनी ही गहरी छाया भी होती है। 12वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसा पात्र प्रवेश करता है जिसकी क्रूरता आज भी इतिहास कांपते हुए लिखता है, बख्तियार खिलजी। एक ऐसा सेनापति जिसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता था, जिसके लिए विद्वानों का अस्तित्व अपने शासन के लिए खतरा था, और उसकी नजर पड़ती है नालंदा पर, ज्ञान की उस रोशनी पर जो उसकी अंधकारपूर्ण सोच को चुभती थी। उस रात को इतिहास ने हमेशा के लिए काला कर दिया। बख्तियार खिलजी ने अचानक हमला किया, हजारों भिक्षुओं को मार दिया गया, कुछ को जीवित जलाया गया, कई ग्रंथों को ढेर लगाकर आग में फेंक दिया गया। वो आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने। सोचिए, किताबें, पांडुलिपियां, शोध, सब कुछ जलता रहा। हवा में उड़ती राख सिर्फ कागज नहीं थी, वो मानव ज्ञान की आत्मा थी जो खामोशी से मर रही थी। कहा जाता है कि कई भिक्षु गुप्त सुरंगों से निकलकर तिब्बत, नेपाल और चीन तक भागे और कुछ ज्ञान को बचा ले गए। अगर वे नहीं भागते तो दुनिया कई वैज्ञानिक और दार्शनिक खोजों से हमेशा के लिए वंचित रह जाती। नालंदा सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, ये पूरी मानवता का सबसे बड़ा आघात था। आज जब आप नालंदा के खंडहर देखते हैं तो आपको सिर्फ टूटे पत्थर नहीं दिखते, आपको वो आवाजें सुनती हैं, विद्यार्थियों की चर्चा, गुरुमी की सीख और वो चीख जो आग में जले ज्ञान की थी। नालंदा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है कि ज्ञान को मिटाने वाला कोई भी हमला असल में भविष्य को खत्म करता है। और सच कहें तो नालंदा इसलिए नहीं जला क्योंकि उसे दुश्मन ने तोड़ दिया, वो इसलिए जला क्योंकि ज्ञान हमेशा सत्ता से बड़ा होता है और सत्ता इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाती।